नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में सीईटी में जो आपका ग्रुप डी वाला जो एग्जाम हाल ही में होने वाला है, तो इसके लिए आज की वीडियो में हम जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं जिनको करने वाले हैं, और अलग अलग विषय से जो है यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन आपके ये लिए हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर जो सामान्य जानकारी जो है उससे संबंधित हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से महाराज अधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम जो गुप्त सम्राट हैं ये इनमें कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर रामगुप्त? तो महाराज अधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम सम्राट, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं तो ये थे चंद्रगुप्त प्रथम। ये चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश के पहले शासक थे जिसने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त राजा घटोत्कच के पुत्र थे और राजवंश के संस्थापक के पोते थे। दोनों को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में महाराजा कहा गया है, तो ऑप्शन जो इसका ये वाला रहेगा। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो गदर पार्टी है इसका गठन किस वर्ष किया गया था? 1919, 13, 24 या 1915 में? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन ये किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन रहेगा 2 वाला, तो ये हुआ था वर्ष 1913 में। उसके बाद है गुप्त राजवंश का वह पहला शासक कौन सा था जिसने महाराज अधिराज की पदवी धारण की थी? चंद्रगुप्त, रामगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? तो जिसने महाराज अधिराज की पदवी को धारण किया था तो कौन थे? तो ये है ऑप्शन 1 वाले चंद्रगुप्त, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन आंसर जो वही रहेगा। तो महाराज अधिराज जो इसकी उपाधि मिली थी चंद्रगुप्त प्रथम को, जिसका मतलब होता है राजाओं का राजा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है? महाद्वीपीय सीमांत, द्रवतल, ताप प्रवणता, महासागर या कटक? तो उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है, और उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहेंगे हम ताप प्रवणता, थर्मोक्लाइड। पानी के कुल आयतन का लगभग जो 90% जो है गहरे समुद्र में थर्मोक्लाइन के नीचे पाया जाता है, और इस क्षेत्र में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उसके बाद है भारतीय मानक यमोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर बिहार? और यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन आएगा 4 वाला, तो ये बिहार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी घाटे का मापन नहीं है? राजस्व व्यय, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा या प्राथमिक घाटा? तो कौन सा एक सरकारी घाटे का मापन नहीं है? और जो ऑप्शन 1 में आया है तो ये राजस्व व्यय है। नेक्स्ट आ जाता है, रजिया पहली महिला मुस्लिम शासिका भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक, मुइजुद्दीन बहराम या गयासुद्दीन बलबन की? तो रजिया ये पहली जो महिला मुस्लिम शासिका थी, किन की बेटी थी ये? और इसमें रहेगा ऑप्शन 1, तो ये थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी, और उन्होंने 1231 से लेकर 1232 के दौरान दिल्ली पर शासन किया था, जब इनके पिता ग्वालियर अभियान में व्यस्त थे। बाद में वह उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासिका और दिल्ली की एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका बनी थी, और इनका जो कब्र है कहाँ पर है? ये कैथल में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष है कौन थे? जयपाल सिंह, दुर्गाबाई देशमुख, एस.सी. मुखर्जी या राजेंद्र प्रसाद? तो भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उप अध्यक्ष इनमें से कौन थे? और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में आए हैं, सी.एच. मुखर्जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इनको संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
जबकि इसके उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे, जो बंगाल के कलकत्ता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे। और भारत के गणतंत्र बनने के बाद विधानसभा अल्पसंख्यक समिति की अध्यक्षता करते हुए मुखर्जी को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो ये ऑप्शन जो 3 में आए हैं, एस.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट आ जाता है वास्तविक जीडीपी किसी देश के कुल डैश का माप है। बैंक लेन देन, किसी की आय, उत्पादन या उद्योगपति की संपत्ति। तो वास्तविक जो जीडीपी जो है ये किस देश के कुल का माप है, और ये होती है आर्थिक उत्पादन का। नेक्स्ट आ जाता है नागझीरा टाइगर रिजर्व, ये स्थित है सिक्किम, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर गोवा में। तो ये जो नागझीरा जो वन्यजीव अभयारण्य है, यह है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया जिले में है। और इसे दिसंबर 2013 में भारत का जो 46वां टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है नागरिकता अधिनियम। संविधान के लागू होने के बाद से भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति से संबंधित मामलों से जुड़ा हुआ है। 1955, 57, 51 या 1961। तो कौन सा नागरिकता अधिनियम है, और यह है जो ऑप्शन 1 में है 1955। संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित है। इसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 और नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा संशोधित किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है स्वतंत्र भारत का पहला जो आम चुनाव ये हुआ था 1961, 62, 57, 58, 51, 52 या 67, 68 में। तो स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ था, और यहाँ पर देखें तो इसमें सी आंसर आएगा ऑप्शन 3। तो ये हुआ था वर्ष 1951-52 में। तो भारत में जो पहला आम चुनाव है 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ था। तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी के आधार पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जीवी जोशी, डी वाचा या दादाभाई नारोजी। और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा 4 वाला। तो ये थे दादाभाई नारोजी। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इनकी जो पुस्तक है उसमें वर्णन किया है। नेक्स्ट है एक डैश वेब पेज और संबंधित सामग्री का एक ऐसा संग्रह होता है जिसे किसी सामान्य डोमेन नाम से पहचाना जाता है और कम से कम किसी एक वेब सर्वर पर पब्लिश किया जाता है। तो ये इनमें से क्या होता है, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजर, वायरस या फिर वेबसाइट। और यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा 4 वाला। तो ये वेबसाइट होती है जिसे एक सामान्य डोमेन नेम से पहचाना जाता है तथा कम से कम एक वेब सर्वर पर प्रकाशित किया जाता है। संबंधित वेब पेजों का एक समूह एक वेबसाइट बनाता है, जैसे .org हो गया, google.com हो गया, अमेजोन है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित थे, फिनलैंड, स्वीडन, पुर्तगाल या फिर नॉर्वे। तो संयुक्त राज्य के पहले महासचिव किस देश से संबंधित थे, और जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में है तो ये थे नॉर्वे से संबंधित। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निम्न में से कौन सा शीतलक प्रयोग में लाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, भारी जल, समुद्री जल या फिर द्रवित सोडियम। तो कल्पक्कम का जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है इनमें से कौन सा शीतलक प्रयोग में लाया जाता है, और यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन आएगा 4 वाला। तो ये द्रवित सोडियम है। तो कल्पक्कम में वर्ष 1985 से फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर का परिचालन किया जा रहा है, और इस रिएक्टर में प्लूटोनियम और यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण। भ्रूकोण के अंदर की चक्राकार धाराएं, इसके केंद्र में मौजूद विशाल चुंबक, पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में गतिमान आवेश या इनमें कोई सा भी नहीं। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है
कौन सा? जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में आया है, भूख रोड के अंदर की चक्राकार धाराएं। उसके बाद है आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे हों समान आवेग, धारिता, प्रतिरोधिता या समान विभव पर। तो आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में है, अगर मैं समान विभव पर हूँ। तो आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होगी यदि समान विभव पर हो, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार विभव, जिसे चिन्ह V के द्वारा दिखाया जाता है, V वाला, ये वाला, तथा जो धारा है के समानुपाती होता है। यदि विभव समान होगा तो धारा भी समान होगी और धारा प्रभावित नहीं होगी। नेक्स्ट है, शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, इसका क्या कारण है? या फिर इसकी जगह पर आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे फ्रिज है, सभी के घर में होता है, तो उसमें जब आप खाना रखते हैं या कोई फल फ्रूट वगैरह रखते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक चलते हैं बाहर की अपेक्षा, अगर आप उसे बाहर खुले में रखते हैं। तो इसका कारण क्या है? और इसका जो यहाँ पर कारण है, जो ऑप्शन 3 में है, तो यह श्वसन की जो दर है उसको घटा देता है। तो श्वसन की दर जितनी अधिक होगी, फलों के पकने और उनके खराब होने की दर भी उतनी ज्यादा होगी। तो शीत प्रकोष्ठ में कम ऑक्सीजन एवं कम श्वसन दर वाली परिस्थिति में फलों को अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है। तो ये श्वसन की जो दर है उसको घटा देता है। या फिर आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, गर्मी में जो वस्तुएं हैं ज्यादा खराब होती है सर्दी की अपेक्षा। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप ये निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन। ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व पकाए जाने वाला पदार्थ पर, ऊपर के छेद पर रखा गया वजन पर व पकाए जाने वाले पदार्थ पर, ऊपर के छेद के केवल क्षेत्र पर। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप ये किस पर निर्भर करेगा? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो यह ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। नेक्स्ट है, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस जहां पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? शरीर डूब जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ अधिक भाग पानी में डूबेगा या अधिक आसानी से तैरेगा। तो यहाँ पर जो इसमें रहेगा, जो ऑप्शन 1 वाला है, 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरेगा और 100 डिग्री पर डूब जाएगा। तो द्रव को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर पानी में तैरेगा क्योंकि शरीर का घनत्व 4 डिग्री पर जल के घनत्व से कम होगा। जब तापमान 100 डिग्री हो जाएगा तो पानी का घनत्व शरीर की अपेक्षा कम होगा और शरीर डूब जाएगा। नेक्स्ट है, अगर वस्तु को 8 km/s के वेग से, किलोमीटर सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, पृथ्वी पर आएगी, पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करेगी या फट जाएगी। अगर वस्तु को 8 किलोमीटर सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 2, वह दोबारा से पृथ्वी पर आ जाएगी। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसके कारण वह वस्तु पृथ्वी पर आएगी, क्योंकि पृथ्वी का प्लायन वेग है 11.2 किलोमीटर सेकंड और चंद्रमा का प्लायन वेग है 2.38 किलोमीटर सेकंड। नेक्स्ट है, शोषक सेल में निम्न में कितना विद्युत अपघट्य के रूप में होता है? अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो शोषक सेल में इनमें कितना विद्युत अपघट्य के रूप में होता है? और यहाँ पर देखें तो आंसर रहेगा ऑप्शन 1, अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट आ जाता है, पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक है सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया या फिर DAP।
तो पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक कौन सा है? और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में है तो ये यूरिया है। यूरिया क्या है कि ये कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है NH2 और CnH2। इसे कार्बामाइड भी कहते हैं। कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और पर्णीय छिड़काव के लिए इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। जीवाणु को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके या खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। तो प्रशीतन जो होता है खाद्य परीक्षण में मदद करता है। और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में आया है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, जैसे कि हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था फ्रिज के माध्यम से। तो प्रशीतन जो होता है इसका कार्य खाद्य पदार्थों को जीवाणु मुक्त करना नहीं। अत्यधिक ठंड की स्थिति में भी जीवाणु, यीस्ट आदि की वृद्धि अथवा एंजाइम की क्रिया को रोक नहीं सकता है। यद्यपि अत्यधिक प्रशीतन की स्थिति सूक्ष्म जीव की वृद्धि की गति को सीमित कर सकती है, तो उसकी वृद्धि या उसको कम कर देगी, लेकिन पूरी तरह से नहीं रोकती है। नेक्स्ट आ जाता है फोटोग्राफी में कौन सा अमल प्रयोग में लाया जाता है? फार्मिक अमल, ऑक्जेलिक, साइट्रिक या एसिटिक अमल। तो फोटोग्राफी में कौन सा अमल प्रयोग होता है? और इसमें होता है ऑप्शन 2 ऑक्जेलिक अमल। नेक्स्ट आ जाता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार त्रिभुजाकार, पिरामिड, अष्टफलकीय, समतलीय या चतुष्फलकीय होता है। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? और इसका जो आकार है जो ऑप्शन 2 में है तो ये अष्टफलकीय होता है। और सूत्र इसका तो ये होता है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड रंगहीन, गंधहीन, अज्वलनशील और अकार्बनिक यौगिक है और अष्टफलकीय इसका आकार होता है। नेक्स्ट है लीवर फ्लूक पित्त वाहिनी में रहता है, घोड़े की, गाय, भेड़ या आदमी की। तो लीवर फ्लूक पित्त वाहिनी में रहता है और जो ऑप्शन 4 में है तो ये भेड़ की है। भेड़, बकरी, सुअर आदि के यकृत की बड़ी बड़ी पित्त नलियों में पाए जाने वाले एक चपटा कृमि है जो कि संघ प्लेटी हेल्मिंथेस के अंतर्गत आता है और इसका जो जीवन वृत्त बहुत जटिल एवं द्विपोषीय होता है जिसका द्वितीय पोषक घोंघा है। नेक्स्ट है एक्सेनोमीटर का प्रयोग होता है प्रकाश संश्लेषण की दर मापने में, वृद्धि दर, रस आकर्षण की दर या ऊर्जा ह्रास को मापने में। तो एक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है और इसका जो प्रयोग होता है तो ये वृद्धि की दर को मापने में। तो और किसकी वृद्धि की दर? पौधों की वृद्धि दर को मापने के लिए। पौधों की लंबाई मापने में क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है मटर, पोस्ते, मक्के या फिर कपास में। तो बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किसमें पाई जाती है? और इसमें रहेगा ऑप्शन 2। तो समपुटीय फल परिपक्व होने पर प्रस्फुटित हो जाते हैं लेकिन अपने मूल पौधे से जुड़े रहते हैं। ऐसे फूलों का प्रस्फुटन इतना समय होता है कि बीजों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसलिए इनके बीजों के प्रकीर्णन हेतु सेंसर विधि का प्रयोग किया जाता है और पोस्ते के बीजों के प्रकीर्णन में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर तर्क शक्ति से क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें पहला क्वेश्चन है एक कक्षा में कुल 60 छात्र हैं। छात्र बी का रैंक योग्यता क्रम में नीचे की ओर 41वां है। ऊपर की ओर से छात्र बी का रैंक कितना है? तो इसका रैंक कितना है? तो
एक कक्षा में कितने छात्र हैं? टोटल जो है यहाँ पर 60 छात्र हैं। छात्र बी का रैंक योग्यता क्रम में नीचे की ओर, तो नीचे की ओर कितना है? 41वां। और ऊपर की ओर छात्र बी, तो ऊपर की ओर कितना है यही बताना है। तो हम क्या करेंगे, 60 में से 41 कम करेंगे, 60 में से 41 कम करेंगे और साथ में एक जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 20वां रैंक। और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर एक निश्चित कोट भाषा में। ये जो फैमिली जो दिया गया है हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये जो फिल्मी है इसको हम कैसे लिखेंगे? तो ये जो कोड है पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें देखें तो F से Q कितने अक्षर हैं? A से Q या फिर इसका एक और भी तरीका है, जैसे 1 2 3 4 5 6 और इसी प्रकार से यहाँ पर इस पर लिख लो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जैसे F है, F का कौन सा क्रम है? यहाँ पर भी हम वैसे लिख लेते हैं। तो F का कौन सा है? ये वाला है 1 2 3 4 5 6। तो F का कौन सा है? Q है। उसके बाद A का कौन सा है? X है। उसके बाद आ जाता है I कौन सा है? तो I है चौथे नंबर का। चौथे नंबर का कौन सा है? ये वाला है। उसके बाद M कौन से नंबर का है? तीसरे नंबर का है। तो इसका बस ऐसे ही है जैसे F है, F के कौन सा है? Q है। और ये I है यहाँ पर चौथे नंबर पे, तो इसमें कौन सा J आ जाएगा। और उसके बाद फिर L है, L 5वें नंबर का है तो S आ जाएगा। M कौन से नंबर का? तीसरे नंबर का, तीसरे में क्या है? B है। Y कौन से नंबर का है? छठे नंबर का है। छठे नंबर में लास्ट में कौन सा है? D है, तो यह आ जाएगा। तो इस प्रकार भी कई बार जो है हल हो जाते हैं। तो वो आपने देखने को कि यहाँ पर कई बार क्या होता है जो आंसर दिए गए होते हैं यहाँ से भी सही आंसर हमारा निकल जाता है। तो यही इसका क्रम यहाँ पर चल रहा है और जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न जो चिन्ह है इसके स्थान पर आएगा। तो जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर आएगा, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें तो A B C D, तो यहाँ पर फिर ऐसे ही कौन सा होगा? E होगा। यहाँ पर देखें तो E F G H I J K L M N O P Q R S T U। तो कुछ ये वाला जो क्रम है यहाँ पर चल रहा है। तो इसी क्रम से जब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए वाला आएगा। तो कौन सा आंसर रहेगा? जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया गया है। उसके बाद है उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर कुछ जो क्रम है इन आकृतियों का चल रहा है, तो अगले कौन सी यहाँ पर आएगी? यहाँ पर देखें तो स्टार है, ये तीर का निशान है, ये त्रिभुज हो गई, ये रंग हो गया। और साथ में जो ये पतंग है ये इस साइड में है। तो यहाँ पर कौन सा क्रम फिर चल रहा है? अब यहाँ पर देखें तो ये जो स्टार है नेक्स्ट में यहाँ पर आ गया है। तो इसी क्रम के अनुसार देखें तो ये आकृति जो है प्रत्येक अगली आकृति में केंद्रीय डिजाइन 90 डिग्री
वामर्त घूम रहा है, जबकि जो अन्य डिजाइन है इसमें निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं। तो इसके अनुसार जब हम यहां पर इसको हल करेंगे तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ए इसका बनेगा। तो आप जो इसको बनाकर देख सकते हैं। उसके बाद है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर 234 और 171 किस तरीके से आए हैं, उसके बाद जो इसके बारे में पता लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 3 4 1 7 और 1 7 8 और 1 9 होता है। 3 और 2 5 और 4 9 होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी इसका क्रम देख लेते हैं। तो 5 और 2 7 3 10 और 5 15। तो इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट में जब हम यहाँ पर देखेंगे तो 6 4 10 11 और 4 15। तो यही फिर हो जाएगा 6 4 1 4। अगर हम अन्य में देखें 8 और 7 15 हो गए हैं, 8 और 8 16 हो गए हैं, 9 और 3 12 और 2 14 3 17 हो गए हैं। तो इसी में जो है यहाँ पर क्रम इसका बन रहा है। तो कई बार जो सिंपल दिया गया होता है लेकिन हम जो उसको किसी दूसरे ही तरीके से हल करने में लग जाते हैं। नेक्स्ट है धीरज ने संदीप से कहा कि मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। धीरज की माँ संदीप से कैसे संबंधित है? तो धीरज ने संदीप से कहा मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। इकलौती का मतलब स्वयं से है। तो धीरज ने संदीप से कहा कि मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री। तो इकलौती पुत्री धीरज की माँ संदीप से कैसे संबंधित है? माँ है, बहन है, चाची या दादी है। तो इकलौती पुत्री का जो यहाँ पर मतलब लिया गया है ये दोनों क्या है, जैसे मौसी हो जाती है तो क्या है उसकी बहन है। तो ऑप्शन जो 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो धीरज की माता इकलौती पुत्री है संदीप की माता की। तो धीरज की माता बहन है संदीप की। तो संदीप से कैसे संबंधित है? उसकी बहन है। नेक्स्ट है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक अलग है। तो भिन्न अक्षर समूह को चुनिए। तो भिन्न आपने बताना है और यहाँ पर जो एक अलग है कौन सा, जो ऑप्शन 4 में है WRU। तो अक्षर समूह WRU को छोड़कर अन्य 3 अक्षर में मध्य अक्षर एक स्वर है E O A। तो यहाँ पर नहीं है। उसके बाद है उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द में उसी क्रम को दिखाएगा जैसे डिक्शनरी में होता है शब्दकोश में। तो यहाँ पर बताना है आपने किस प्रकार से ये आएंगे। और यहाँ पर जो इसमें क्रम बनेगा जो ऑप्शन 2 में दिया गया है। तो जैसे डिक्शनरी में अल्फाबेटिक क्रम होता है उसी प्रकार से आपने देखना है। तो इसमें सब में P है और उसके बाद क्या आता है ABCDE आता है। अब E 4 में भी है 3 में भी है और उसके बाद 4 और 3 में से आपने देखना है उससे नेक्स्ट वाला वर्ड कौन सा होता है। तो ABCDEFGHIJKLMN। तो N जो है ये पहले आता है, N के बाद MNOOPQR, R बाद में आता है। तो इसी कारण से ये जो है यहाँ पर पहले इसमें आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप इसको हल करके या इसको हल कर सकते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका आएगा 4 3 5 1 और 2। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो ये जो DRON जो दिया गया है ये BPML से संबंधित है। तो होस्ट का बताना कैसे बनेगा।
तो यहां पर अगर हम देखें बी सी डी, और ऐसे ही अगर हम यहां पर देखें MNOP QR S, ऐसे ही MNO LMN, तो यही क्रम फिर यहां पर भी चलेगा। तो जब हम इसे बनाएंगे तो ये होगा FGH FGH और MNO QRS RST, जो यहां पर ऑप्शन 1 में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर जो ये दिया गया है इसके अंदर से एक शब्द नहीं है जो इसमें दिए गए हैं, एक वर्ड नहीं है, कौन सा वाला है? तो यहाँ पर इसमें देखें तो जो L है, तो L जो है यहाँ पर इसमें नहीं है, तो इसी कारण से यही अलग है, यही नहीं बनाया जा सकता। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आई डैश हार्डली हियर, मैं मुश्किल से आपको क्या समझ सकता हूँ, कैन डू कैन नॉट या डोंट, और यहाँ पर जिसमें आएगा ऑप्शन ए वाला आई कैन हार्डली हियर, मैं आपको जो है मुश्किल से सोच सकता हूँ। उसके बाद है नेक्स्ट डैश यू थिंक यू आर एनीवे, वाई हु विच या वेदर, और इसमें जो आएगा ऑप्शन आएगा 3 वाला, तो हु डू यू थिंक यू आर एनी वे। नेक्स्ट है दिस इज स्ट्रिक्टली बिटवीन यू एंड, आई वी मी या अस, तो यह पूरी तरीके से आपके और मेरे बीच में है, तो कौन सा बनेगा इसका, जो ऑप्शन 2 में है, दिस इज स्ट्रिक्टली बिटवीन यू एंड मी, यह पूरी जो बात है या कोई भी जो है बात, तो यह मेरे और आपके बीच में है। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट द एंटायर सोशल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर रिस्क्स करप्शन इन फ्रॉम ऑफ या अबाउट, लगभग संपूर्ण सामाजिक एवं प्रशासनिक संरचना में भ्रष्टाचार की गणना आती है। तो इसमें देखें तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन रहेगा 3 वाला, ऑलमोस्ट द एंटायर सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर रिस्क ऑफ कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट आ जाता है द कॉस्ट ऑफ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन इन इंडिया रन्स थाउजेंड ऑफ करोड़ फॉर अबाउट इनटू या फिर इन, तो भारत में चुनाव के लिए राज्य वित्त पोषण की लागत चलती है हजारों करोड़ों में, तो क्या आएगा यहाँ पर, तो इसमें रहेगा जो ऑप्शन 2 में है इनटू थाउजेंड ऑफ करोड़, हजारों करोड़ों में इसकी लागत चलती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, अनिल वेरी केयरफुली सर्च द रूम, तो अनिल जो उसने बहुत ध्यान से या सावधानी से कमरे की तलाशी ली, तो यहां पर इनमें कौन सा आएगा, और यहां पर देखें तो ऑप्शन रहेगा 4 वाला शाउट। नेक्स्ट है चूज द इंडायरेक्ट करेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच ऑफ सेंटेंस, he said you would not believe me if I told you the real secret, अगर मैं तुम्हें असली जो रहस्य जो बताऊंगा तो तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे, तो कौन सा इसका बनेगा, और यहाँ पर इसमें जो बना है जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में आया है, he said that I would not believe him if he told me the real secret, उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने मुझे बताया तो मैं उन पर विश्वास नहीं करूंगा, क्या असली रहस्य को अगर नहीं बताया तो मैं उन पर विश्वास नहीं करूंगा। उसके बाद है द स्टम्बल ओवर हर वर्ड्स सो दैट द ऑडियंस हैड डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग हर, द अंडरलाइन
ये जो है अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड इज एन, तो इसी का बताना है। वह अपने शब्दों को लेकर लड़खड़ा रही थी, जिससे दर्शकों को दिक्कत हो रही थी। उसे द डिफिकल्ट इन अंडरस्टैंडिंग हर, उसे समझने में कठिनाई। तो कौन सा बनेगा अंडरलाइन जो ग्रुप है यहाँ पर। तो इसमें देखें तो जो ऑप्शन 4 है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट का यहाँ पर उदाहरण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। नेक्स्ट है यहाँ पर गिव द अपोजिट ऑफ जेनिथ, इसका अपोजिट बताना है, जेनिथ का विपरीतार्थक। हाईएस्ट, बॉटम, नादिर या लोअर, और इसका होता है जो ऑप्शन 2 में है, तो ये नादिर से है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जीरेंट, तो एक जीरेंट का उदाहरण नहीं है। रनिंग इज हिज आइडिया ऑफ रिलैक्सेशन, वी वर टोल्ड द स्मोकिंग इज बैड फॉर आवर हेल्थ, आई लाइक स्पीकिंग चिल्ड्रन, आई ओल्ड मैन वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। तो कौन सा नहीं है, और जो ऑप्शन यहाँ पर डी में ऑप्शन जो 3 में आया है आई लाइक स्लीपिंग चिल्ड्रन, तो यही क्या जीरेंट का उदाहरण यहाँ पर नहीं है। उसके बाद आ जाता है वी डिड इट आवरसेल्व्स द अंडरलाइन वर्ड्स इन दी सेंटेंसेस। एक ये प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर एक नाउन है। तो आवरसेल्व्स जो यहाँ पर आया है ये क्या है, और इसको जो यहाँ पर माना गया है एक प्रोनाउन, सर्वनाम जो माना गया है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग इन द फ्लोइंग वर्ड्स, तो इसमें जो सही स्पेल्ड वर्ड जो है वो बताना है, और सही स्पेलिंग वाला जो है यहाँ पर ऑप्शन 2 में आया है। इसको क्या देते हैं रक्तस्राव होना, खून निकलना जो होता है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सफिक्स फ्रॉम द वर्ड्स, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज गिवन, मनी, मैनी एंड मरियस, हिस्टो, क्योर, फॉल, किन, तो इसका जो यहाँ पर आएगा ऑप्शन जो 2 में है, फोल्ड चाहे यहाँ पर इसका रहेगा। फोल्ड करना होता है जो मोड़ना होता है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो हिंदी जो है इससे संबंधित हमारे क्वेश्चन जो आ जाते हैं, जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। इस वाक्य के लिए जो उचित मुहावरा है जान हथेली पर रखना, छक्के छुड़ाना, गढ़ जीत लेना, ये गंगा नहाना। तो कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, और इसका जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन हमारा 3 में आया है गढ़ जीत लेना, या कह सकते हैं कि जैसे आपका ग्रुप डी का एग्जाम है तो यह गढ़ जीत लेना, जब आप इसको पास कर लोगे अपनी नौकरी को प्राप्त कर लोगे। तो कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, गढ़ जीत लेना। नेक्स्ट है रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, तो ये लोकोक्ति है, इसका मतलब क्या है? व्यर्थ के डींगे हाँकना, भलाई पर भी दोस्ता, बातें करते रहना या परेशान करना। तो यहाँ पर जो इसमें लिया गया है ऑप्शन 2 में भलाई पर भी दुष्टता। नेक्स्ट है बंधन शब्द का उचित विलोम कौन सा है? विलोम मतलब विपरीतार्थक उल्टा, स्वतंत्र, कैद, बंदी या मुक्ति। तो बंधन जो है इसका कौन सा होगा? इसका बनेगा मुक्ति, ऑप्शन 3 वाला। नेक्स्ट है संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल कौन से हैं? उपसर्ग एवं मूल, तो यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा है? सम उपसर्ग है यहाँ पर। जैसे संस्कृत आपने पढ़ा होगा, संस्कृत, तो यहाँ पर इसमें सम उपसर्ग होता है, तो ऐसे ही यहाँ पर संयोग है, तो इसमें भी जो है यहाँ पर ऑप्शन 3 वाला बनेगा, तो सम प्लस में योग। नेक्स्ट है अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए जो सही नहीं है।
बादल, नीर, केस, बाल, द्रव्यवित्त, केला, कदली। केला जो है कदली एक ही है, तो कदली फलम का संस्कृत में कह देते हैं, तो ये केला अर्थ होता है। बाढ़ जो है ये केस कह देते हैं। और जो यहाँ पर एक फिर इसमें अलग है, बादल, नीर। बादल जल होता है, बादल मतलब मेघ, और नीर तो यही अलग है, क्योंकि बादल अलग है, जल अलग है। तो ये द्रव्य और वित्त ये दोनों एक है। नेक्स्ट है उषा उदास आती है में कौन सा अलंकार है? उषा उदास आती है, मानवीकरण है, उपमा, विभावना या संदेह अलंकार है। तो यहां पर जो इसमें माना गया है ये मानवीकरण है, जहां जड़ वस्तुओं को चेतन या मानव के रूप में दिखाया जाए अथवा जड़ वस्तु पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप हो, तो वहां पर होगा मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट है सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ, सफलता प्राप्त करना, प्रभाव स्थापित करना, कड़ी टक्कर देना या जीत जाना। तो सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ जो है यहाँ पर ऑप्शन 2 प्रभाव स्थापित करने से है। नेक्स्ट है कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? पिक, कोयल, मधुकरी, श्यामा। तो कोकिल का एक समानार्थी नहीं है, जो ऑप्शन 2 में आया है मधुकरी। मधुकरी जो है ये भिक्षाटन जो होता है, भिक्षा मांगना, उसको कह देते हैं। नेक्स्ट है हमारी भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए, पूर्व, अतीत, भविष्य या वर्तमान। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा 2 वाला, तो ये अतीत है। नेक्स्ट है कौन सा कथन अशुद्ध है? हमारे पास समय कम है, कल लोगों की भीड़ जमेगी, कहाँ जाना है, शायद बारिश हो रही है। तो कौन सा कथन यहाँ पर अशुद्ध है? अशुद्ध जो है यहाँ पर ऑप्शन 2 से लिया गया है कि कल लोगों की भीड़ जमेगी, कल लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, ऐसा होना चाहिए था। उसके बाद हमारे जो हरियाणा जीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा, व्यवसायिक मार्गदर्शन केंद्रों के द्वारा राज्य में व्यवसायिक सूचना प्रदान की जाती है, ग्रुप गोष्ठियों के द्वारा, व्यवसायिक प्रवचनों के द्वारा, व्यवसायिक मार्गदर्शन सप्ताह के माध्यम से, या फिर इन सभी के द्वारा। तो व्यवसायिक मार्गदर्शन केंद्रों के द्वारा राज्य में व्यवसायिक सूचना प्रदान की जाती है, जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में है, मतलब यहाँ पर इन सभी से इसका अर्थ लिया गया है। उसके बाद आ जाता है निम्न में से किस पक्षी विहार की स्थापना डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से हुई थी? सुल्तानपुर पक्षी विहार, कालेसर पक्षी विहार, भिंडावास या इनमें कोई सभी नहीं। तो किस पक्षी विहार की स्थापना डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से हुई थी? और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में आया है, तो ये था सुल्तानपुर पक्षी विहार, हरियाणा का जो गुड़गांव है वहां पर है ये। नेक्स्ट है खरोष्ठी लिपि का लेख कौन से संग्रहालय में स्थित है? रेवाड़ी, रोहतक, लाहौर या इनमें से किसी में भी नहीं। तो खरोष्ठी लिपि का जो लेख है कौन से संग्रहालय में है? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा 3, तो ये लाहौर संग्रहालय में है। यह लिपि जो थी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, परंतु यह लिपि ब्राह्मी लिपि की तुलना में संकोचित रही है। नेक्स्ट है फरीदाबाद में भड़कल झील का निर्माण किस वर्ष हुआ था? कहाँ पर है भड़कल झील? तो ये फरीदाबाद में है। निर्माण कब हुआ था? 1935, 47, 59 या 66 में। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा 2 वाला, तो ये था वर्ष 1947 में। और क्या है? ये मानव निर्मित झील है, अरावली प्रोसिकला में है ये। नेक्स्ट है हरियाणा का परिवहन विभाग निम्नलिखित में से किन को रियायत प्रदान करता है? विद्यार्थी, मान्यता प्राप्त पत्रकारों को, स्वतंत्रता सेनानी या उपयुक्त सभी को। तो हरियाणा परिवहन विभाग किन को रियायत प्रदान करता है? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा 4 वाला, तो ये उपयुक्त सभी को। नेक्स्ट है झज्जर में कितने प्रतिशत नगरीय जनसंख्या निवास करती है? कहाँ पर?
झज्जर में नगरीय जनसंख्या कितनी निवास करती है? और इनमें जो माना गया है ऑप्शन 2 को 25.39%, ये जो है 2011 जो है उसके अनुसार है। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से किसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? लाला मुरलीधर, चौधरी कृपाराम, पंडित श्री राम शर्मा या सर शादीलाल को? तो किसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में है, तो ये लाला मुरलीधर है। इनका जन्म हुआ था 1850 में, पलवल में हुआ था, अग्रवाल मतलब बनिया के परिवार में। और फिर सरकार ने 1898 में इन्हें राय बहादुर और 1904 में केसर-ए-हिंद की उपाधि भी दी थी। नेक्स्ट है, हरियाणा की अजय रात्रा किस खेल से संबंध रखती है? क्रिकेट, बैडमिंटन, कुश्ती या भारोत्तोलन से? तो इनका जो संबंध है ऑप्शन 1 से रहेगा, तो ये क्रिकेट से है। दाएं हाथ के बल्लेबाज है। इनका जन्म हुआ था 13 दिसंबर 1981 को फरीदाबाद में। नेक्स्ट आ जाता है, चंडीगढ़ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, उपोष्ण है, शीत है या शीत उष्ण कटिबंधीय है? तो चंडीगढ़ की जलवायु कैसी है? और यह है उपोष्ण कटिबंधीय। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बीबीपुर एवं नजफगढ़ नामक झीलें हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? मैदानी, रेतीले, शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र या अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी क्षेत्र में? तो प्रसिद्ध बीबीपुर और नजफगढ़ नामक जिले किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? और जो ऑप्शन 1 में है, तो ये आती है मैदानी क्षेत्र में। उसके बाद है, 19वीं सदी में हरियाणा में खेतों की बुआई प्रायः किस दिन से प्रारंभ होती थी? सोमवार, किसी भी शुभ दिन, रविवार या फिर शुक्रवार से? तो कब? 19वीं सदी में खेतों की जो बुआई जो शुरू की जाती थी, तो ये किसी भी शुभ दिन से शुभ मुहूर्त देखा जाता था, तब वो काम किया जाता था। नेक्स्ट है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने? राजा कर्ण सिंह, नाहर सिंह, सूरजमल, सत्यपाल? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेंगे 2 वाले, तो यह है राजा नाहर सिंह। बल्लभगढ़ जो थी एक ये जाट रियासत थी, जिसकी स्थापना 1739 में बलराम सिंह ने की थी। नेक्स्ट है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर जो आपने इनको मिलान करना है, मिलान करने में देख लेते हैं इनका, जैसे सलोनी उत्सव है, तो सलोनी उत्सव ये किसका है? तो ये है भाई बहन से संबंधित। निर्जला ग्यास ये महिलाओं का एक त्योहार है। गोगा नवमी और गोगा नवमी या नवमी भी कह देते हैं, तो ये जो है कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन होती है। और फाग ये होली होली जो है उसके अवसर पर होते हैं, होली के अगले दिन कृष्ण प्रतिपदा को। नेक्स्ट है, हरियाणा के गठन के समय वहां कितने जिले थे? 7, 8, 9 या फिर 10? जब हरियाणा का गठन हुआ तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, तो उस समय जो जिले थे ये कितने थे? और यहाँ पर इसमें देखें तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा 1 वाला, तो उस समय ये 7 थे। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना ये कब आरंभ हुई थी? 14 मई 2005, 2, 8 या 2006 को? तो हरियाणा में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना, और इसका जो संबंध है ऑप्शन 1 से है, तो ये हुई थी 14 मई 2005 को। और ये जो योजना है इसके तहत गरीब परिवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है, उन परिवारों को दिया जाता है, और इसके लिए उन्हें 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है।
नेक्स्ट है हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPGCL द्वारा राज्य के किस जिले में सौर विद्युत केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है? फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार या फिर यमुनानगर में। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा 4 वाला। तो कहाँ पर है ये? यमुनानगर में है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या फिर 6 में। हरियाणा राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? और ऑप्शन आएगा 3 वाला। तो ये 2 है। ग्रीष्म, तो यहाँ पर जो है पहला जो है ये आर्द्र उपोष्ण जलवायु और दूसरी है उपोष्ण स्टेपी जलवायु। 3 ऋतुएं हैं हरियाणा में, ग्रीष्म, सर्दी और वर्षा की। नेक्स्ट है अमानत ए शहीद के उपन्यासकार का नाम क्या है? मोहन चोपड़ा, कृष्ण बाछल, मधुकांत या उर्मी कृष्ण। अमानत ए शहीद के उपन्यासकार का नाम, और यहाँ पर इसमें देखें तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन 2 वाला रहेगा। तो ये कृष्ण बाछल है। नेक्स्ट है मध्यम मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या फिर 5 में। और इसको जो बांटा गया है 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक तो मोटी दोमट मृदा आ जाती है, दूसरे नंबर पे हल्की दोमट मृदा और तीसरे नंबर पर दोमट मृदा आ जाती है। तो पहले पे मोटी, दूसरे पे हल्की और तीसरे पे दोमट मृदा। ये जो दोमट मृदा जो है ये जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत इन जिलों में पाई जाती है। उसके बाद है हरियाणा राज्य में हाल ही में कौन सी बस सेवा आरंभ की गई थी? सारथी, भिवानी, पंचकुला या रत्ना बस सेवा। तो कौन सी बस सेवा हाल ही में हरियाणा में शुरू की गई थी? और ये थी जो ऑप्शन 1 में है सारथी बस सेवा। उसके बाद आ जाता है हरियाणा के किस जिले में जैव विविधता पार्क व झील बनाने की बृहद परियोजना की शुरुआत की गई है? हिसार, पंचकुला, भिवानी या फिर गुरुग्राम में। तो किस जिले में जैव विविधता पार्क और झील बनाने की जो बृहद अर्थात बड़ी जो परियोजना शुरू की गई है? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा 3 वाला। तो ये गुड़गांव में है। तो 8 दिसंबर 2022 को हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, इन्होंने राज्य के गुड़गांव जिले के सोना के दमदमा गांव में आयोजित कार्यक्रम में गुड़गांव जिले के 3 गांव दमदमा, खेड़ला और अभयपुर में लगभग 420 एकड़ में जैव विविधता पार्क का निर्माण और लगभग 80 एकड़ में दमदमा झील का पुनः निर्माण वाली वृहद परियोजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है सूरजकुंड का निर्माण कराया गया था? अनंगपाल, प्रथम, द्वितीय, महिपाल या इनमें से किसी ने भी नहीं। तो सूरजकुंड का निर्माण कराया गया था और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन 4 वाला रहेगा था। तो कोई इनमें से किन के द्वारा भी नहीं। तो सूरजकुंड कहाँ पर है? सूरजकुंड जो है ये फरीदाबाद में है, जहाँ पर अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला भी लगता है। और इसका जो निर्माण है ये तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने कराया था। किसने? सूरजपाल ने। तो इसी कारण से यहाँ पर कोई भी आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है खिलाड़ियों को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा में किस स्थान पर खेल छात्रावास की स्थापना की गई है? गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक या पानीपत में। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा 1 वाला। तो ये गुड़गांव में है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास वाली महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।